हेलो अस्सलाम वालेकुम जय श्री कृष्णा केम छो केड़ो हाल है वाहे गुरु दा सालसा वाहे गुरु दी फतेह। न्यू लाइफ न्यू जर्नी न्यू लकी। कहाँ है मेरा लक? पूछ पूछ के थक गई मैं। लक की चाऊँ। ओ माय गॉड, न्यू होम, सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना मिस कर रहे हैं लोग। गॉड कहाँ हो गन्नू? माय गन्नू, वेयर आर यू माय गन्नू? माय गन्नू, लाइक शेयर सब्सक्राइब व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बोलिए मत, देखिए, देखकर बोलिए। पहले देखिए बाद में बोलिए। हाय माय लवली पीपल्स। ऐसे कबर्ड्स चाहिए मुझे, ऐसे कबर्ड्स चाहिए, ऐसे कबर्ड्स चाहिए, ऐसे कबर्ड्स चाहिए, ऐसे कबर्ड्स चाहिए। हाय लवली पीपल्स, माय गुड लक। क्या बोलूं? लोग पहले मेरी गालियों का इंतज़ार करते थे, अब मेरे मोबाइल का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। देखिए डोर, घर तो बहुत ही बढ़िया मिल गया है मुझको, लेकिन मैं क्या करूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जो भी मांगोगे मिलेगा, अब जो भी बोलोगे वही होगा। तो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे चाहिए ऐसा घर, मुझे चाहिए ऐसा ही घर। अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा होता है, तो जल्द से जल्द मैं अपने पोतरा पोतरी नवासा नवासी को देखना चाहती हूँ। घर में छोटे बच्चे नहीं है, बहुत बोर हो रहा है मुझे। मैंने जैसा मांगा था, एक डॉगी चाहिए, मुझे मिल गया है। कौवे चाहिए, मुझे मिल गए हैं। गिरोलियाँ मिल गई हैं, सारे बैल। ये इंजॉयमेंट ही कम नहीं हो रहा है मेरा, सब कुछ मिल गया है मुझे। अब मुझे चाहिए छोटे से बच्चे। देखिए कितना प्यारा है ये एक लौता है। ये मेरा दिल बहलाता रहता है बार बार आकर। एक कौवे का, एक कुत्ते का, एक गिरोली का। ऐसा गार्डन होता तो अच्छा होता ना, ऐसा फ्लावर्स। ये हमारे घर का एंटर है। अब जल्द से जल्द मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उनको बच्चे हो जाए, तो कुछ बात बने। कैसा दिख रहा है? देखो, आपको सारी ज़िंदगी का जीवन सिखा देगा है। इकलौती पीस। बारिश फुल पड़ चुका है यहाँ पर। मेरा डॉगी नहीं आया है। बारिश में भीगता हुआ कहाँ फिर रहा है। बटरफ्लाई गार्डन। नागौर का टूर तो बहुत ही ज़बरदस्त था मेरा। नागौर का टूर आप याद करना चाहते हैं तो रेलवे में पुलिसां को देखना चाहते हैं, जहाँ जाओ वहाँ पुलिसां मिल जाते हैं मुझको। हॉस्पिटल्स, शॉपिंग, कुछ भी पुलिसां तो कंपलसरी से मिल जाएंगे आपको। अभी इस चिड़िया को मैं रिकॉर्ड करने की कितने दिन से कोशिश कर रही हूँ। मैं इस चिड़िया को आ ही नहीं रही है वो। अब थोड़ी देर के लिए आई, उड़ गई। सुबह सुबह मेरा अलार्म है वो।
पुलिसों को देखना चाहते हैं आप, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, जल्द से जल्द मेरे बेटे की जॉब लग जाए और उससे भी मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। आपको सिर्फ मेरा मोबाइल देखने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए मेरा मोबाइल मेरी शक्ल दिखाने के लिए फ्रंट कैमरा नहीं है, मेरा मोबाइल दिखाने के लिए आपको वीडियो बना रही हूँ मैं। अच्छा, मैं क्या बताऊँ नागौर के टूर के बारे में। इतना एक्साइटेड था मेरा टूर, जैसे होता है ना, मैं क्या बताऊँ कि जाने की देरी पुलिस के अटेंशन, जाने की देरी सीट मिलने की अटेंशन, जाने की देरी वहाँ पर सब लोग कोई आ रहा है कि अटेंशन, बहुत अटेंशन मिलती है मुझे, बिना मांगे मिल रही है अटेंशन। और मेरी लाइफ जैसी पहले थी वैसी बिल्कुल हो चुकी है और मैं अच्छे तरीके से नागौर में पूरे आराम से एंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ देख लेकर और खुशी से अपने आस्थाने में जाकर आराम से अपनी जगह पर फिर लेकर वापस आ गई। हैदराबाद में जाए, बेंगलुरु में जाओ या नागौर को जाओ, ये 3 ही जगह पर जाती हूँ मैं ज़्यादातर। टूर को जाने का मेरा कैंसिल हो गया है, टीचरों ने मना कर दिया है। और मेरी टीचरों की स्टोरी भी आपको यूट्यूब में मिल चुकी होगी कि मेरी टीचरों की स्टोरी कितनी ग्रैंड थी, मेरे फ्रेंड्स से मेरा मिलना कितना ग्रैंड था। आप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने सारी की सारी आपको मेरे फ्रेंड्स की और यूट्यूब चैनल में मैंने डाला हुआ था। इसीलिए ये बहुत ही डिसिप्लिन पीपल्स है, टीचर्स बहुत ही डिसिप्लिन टीचर्स है ये। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे हैं यहाँ पर लोग क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। पता नहीं, मैं बिल्कुल पहले जैसी बन चुकी हूँ, जैसे 25 साल पहले थी मैं, बिल्कुल वैसी बन चुकी हूँ मैं। अब वो जो बीच में जो भी मैंने नकाश में गुजारे थे दिन, वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरे पहले ब्लॉग में कि मेरी बिल्ली थी, वो ज़िंदा थी तो ही मेरी वॉइस थी। अब ये जब तक कुत्ता यहाँ पर ये जानवर रहेंगे तब तक ही मेरी वॉइस रहेगी। आप मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जानवर कंपलसरी है। मैं यहाँ पर कब तक रहूँगी पता नहीं है मुझे। यहाँ से खाली करके जाने के बाद मेरी वॉइस मैं बंद कर दूँगी। आपको बार बार मेरी वॉइस मिलेगी, आपको सुनने मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट मुझसे जो मिलेंगे वही मेरी वॉइस सुन सकेंगे। आपको यहाँ पर देखना है तो वो डॉगी की वजह से, जानवरों की वजह से, कौवों की, डॉगी की, गिरोली की, बिल्ली की, मैं कितने गाय की, कितने लोगों की मुझे जानवरों के फुटेज निकालने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इंसानों के फुटेज से ज़्यादा मुझे जानवरों के फुटेज लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उस डॉगी की वजह से मेरी वॉइस वापस आई है। और अगर मैं ये घर खाली करके चली जाती हूँ, दूसरे घर में चली जाती हूँ, तो मेरी वॉइस आप लोगों को नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, अब मैं दोबारा बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी वॉइस सुननी है तो वो पहले के जैसे आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा पहले के जैसा। ऐसे ही सुनना है और ऐसे ही मेरी वॉइस को देखना है। ये है नमाज की रूम। मेरा पूरा घर टूर कराऊंगी, लेकिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं मोबाइल लेने के टाइम पर, इसीलिए मैं नहीं कराती। मेरा नागौर का टूर बहुत ही अच्छा था, बहुत अटेंशन मिली है मुझे 2 साल के बाद।
ये घर में आ गई हूँ मैं मुझे बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए। ये घर खाली कर को जाने के बाद, या फिर इसी घर को एक 10 साल तक रनिंग में डाल दीजिए आप। मेरे तीनों बच्चों की शादियाँ हो जाने के बाद, उनके बच्चे हो जाने के बाद, ये घर पीजी समझ लीजिए इसको। छोटा मोटा पीजी में हूँ मैं। पीजी में 3 टाइम का खाना मिल जाएगा आपको। पीजी में अड़ोसी पड़ोसियों का नए नए बहुत बड़े बड़े घर दिखने को मिल जाएंगे पीजी में आपको। आप जैसे कि आप बेंगलुरु, हैदराबाद और नागौर में हैं, आपको बिल्कुल वैसी ही वाइब मिलेगी जैसे आप उसको समझना है कि आप पीजी में हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पीजी में रहने कैसा लगता है? मैं अपनी वॉइस चेंज करके बात करना चाहती हूँ, कुछ नया एंटरटेनमेंट देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं पुराना बोल नहीं सकती। आपको पीजी में रहने के लिए नागौर की ट्रेन कैसी लगी? आपको पीजी में रहने के लिए नागौर के लोग कैसे लगे? आपको पीजी में रहने के लिए सामने से बात करना कैसा लगा? आपको पीजी में रहने के लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे जोड़ियाँ बन रहे हैं यहाँ पर। मेरे इंस्टाग्राम पर आप देख ही रहे होंगे कि कितनी जोड़ियाँ बन रही हैं इंस्टाग्राम की और फेसबुक की, यूट्यूब की, कितने जोड़ियाँ बन रहे हैं। मुझे देखकर तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जोड़ी में भी वो हमारी ही जोड़ी ऐड कर देते हैं। मैं क्या करूँ उनसे, एक एक जोड़ी बनती है, एक एक जोड़ी हमारे जैसे ही ऐड हो जाती है। कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वहाँ के लोग जो मेरे लिए ब्लॉग बनाते हैं, वहाँ के लोग जो मेरे लिए एंटरटेन करते हैं, तो बड़े बड़े चैनल्स में तो है, सोनी, स्टार प्लस, जी, सारे सीरियलों में तो आता ही है, लेकिन वो ड्रामा कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोगों को मेरे लकी चार्म के बारे में जानना है तो डायरेक्ट बहुत सारे पुलिस बाहर खड़े हुए हैं वहाँ पर, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो अगर मैं किसी गांव में जाती हूँ, तो बहुत सारे पुलिस पहले से ही वेटिंग में होते हैं। आपको वो फुटेज मिल जाएगी, आपको पिक्चर मिल जाएगा, आपको वहाँ की, मैं उनका नाम लेकर आपको बोल दूँगी। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रूल्स होते हैं और उनके रूल्स को वो फॉलो करना पड़ता है। मैं वहाँ की फुटेज नहीं दे पाऊँगी। और रही यहाँ की बात, आप जिसका वेट कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी फुटेज तो आ जाएगी। आप जिसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, बराबर उसकी फुटेज आ जाएगी और मैं वो यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करूँगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बड़े ब्लॉग के ज़रिए ही दिखेगा आपको, छोटी तो रील्स के ज़रिए आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ की फुटेज आ जाएगी। हाँ, बराबर आ जाएगी। अगर उनकी मर्ज़ी है वो आएंगे, देखेंगे, तो उनकी फुटेज सीधे सीधे आपको मिल जाएगी। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, नागौर की टूर की बात कर रहे हैं, वहाँ की नागौर की टूर में मिलने वाले की बात कर रहे हैं, या हैदराबाद के टूर की बात कर रहे हैं, या बेंगलुरु के टूर की बात कर रहे हैं, मैं जाऊँगी, पूरी फुटेज, पूरे पुलिस, पूरी अटेंशन मिलेगी। लेकिन आप जिसकी वेट कर रहे हैं, जिसकी फुटेज चाहते हैं, जिसका आप फुटेज लेना चाहते हैं, वो बहुत ही रूल रेगुलेशन और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है। वो नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप लोगों को ही देखना है उसके बारे में। लेकिन यहाँ की मिल जाएगी, आपको बराबर मिल जाएगी। तो अच्छा, मैं लवली पीपल्स, मैं किसका कॉपी कर रही हूँ? मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस एंड लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस, मैं किसके लिए फॉलो कर रही हूँ, तो आपको ही बताना पड़ेगा। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, आप लोगों को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी का भी नाम ऐसे नहीं ले सकती। मैं अगर उनका नाम लेती हूँ तो उनका नाम
के साथ साथ उनकी फैमिली और उनके बैकग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैं मेरी फैमिली और मेरे बैकग्राउंड को मैं मेंटेन करना चाहती हूँ। तो माय लवली पीपल्स, फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आप बस मैं उनका नाम नहीं ले सकती जिसका आप वेट कर रहे हैं। मैं उनकी फैमिली के बैकग्राउंड को नहीं बोल सकती जिसका आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली पर भी इफ़ेक्ट आएगा, उनकी फैमिली पर भी इफ़ेक्ट आएगा। इसीलिए रूल्स तो यही कहते हैं कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस बिना नाम के लेना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस बिना नाम के लेना चाहिए, ना फैमिली ना बैकग्राउंड। ठीक है, आप सीख जाएंगे यहाँ पर। जब तक मैं रहूँगी आप अच्छे से सीख जाएंगे कि आपकी फैमिली हमारी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, मेरी फैमिली आपकी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और मैं किसी का नाम बदनाम तो नहीं करूँगी। और आप लोग समझिए, और नहीं समझना चाहते तो मुझे ख्वाब दिखा दीजिए, और ख्वाब दिखा दीजिए। मैं दोबारा यही कहूँगी कि मैं किसी का नाम बदनाम नहीं करूँगी, मेरा नाम आप बदनाम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? मेरा नाम आप बदनाम नहीं करेंगे और मैं किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहती। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस, लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस। समझ जाइए, अच्छे से समझ जाइए कि आपको मेरा नाम बदनाम नहीं करना है, और आप लोगों का नाम मैं बदनाम नहीं करूँगी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस, मैं लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस। समझ जाइए क्या करना है आपको? इज़्ज़त देनी है। क्या देनी है? इज़्ज़त देनी है। क्या देना है आपको? मोहब्बत देनी है। क्या देना है? मोहब्बत देनी। ठीक है, मेरी वॉइस मिलती रहेगी आप लोगों को। जब तक ये डॉगी है, जब तक ये जानवर है, मेरी वॉइस मिलेगी आपको, बाकायदा मिलेगी। और उसके बाद मैं कोई गारंटी नहीं देती कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस, लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस। ओके, बाय।咪咪，
नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी हज़रत मैमुना की है। इनके बाद हमारे नबी ने किसी से निकाह नहीं फरमाया। चलिए जानते हैं कि आपकी मज़ार कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी। आज मैं मक्का शरीफ में मौजूद हूँ और मैं ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ हम सब मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमुना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार शरीफ पर। हाँ नाज़रीन, कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां उनकी उम्मत के लिए माएँ हैं। नाज़रीन, जब हम उम्रे की नियत करने के लिए मक्का की बाउंड्री से बाहर आते हैं तो मस्जिद आयशा है। मस्जिद आयशा से 17 किलोमीटर और आगे हम जाएंगे तो हाईवे की बिल्कुल बाजू में सफेद रंग का कंपाउंड हमें नजर आता है। इसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है हजरत मैमुना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार शरीफ। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी है। 7 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ में आपसे निकाह फरमाया था। हजरत मैमुना से कुल 76 हदीसें मरवी हैं, जिनमें से 7 हदीसें ऐसी हैं जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम दोनों किताबों में मज़कूर है। आपके विसाल की तारीख में काफी इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर कौल ये है कि 51 हिजरी में मकाम शरीफ में आपने विसाल फरमाया और आपकी मज़ार उसी जगह पर बनाई गई जहाँ पर सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बत से आपको सरफराज फरमाया था। दोस्तों, इस कीमती वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे पेज नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी हजरत मैमुना की है। इनके बाद हमारे सुनो, आज करवा चौथ है, शाम को घर जल्दी चले आना, तुम्हारी पूजा होगी। अगर देर से आया तो ढंग से पूजा होगी। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है और वो पता नहीं कौन है। लाइक करो, फॉलो करो, जय बाबा की। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है और वो पता नहीं कौन है। लाइक करो, फॉलो करो, जय बाबा की। जब ये नौजवान पहाड़ में गार की जानिब बढ़ने लगे, रास्ते में एक चरवाहा और उसका कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन नौजवानों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, मगर वो ना भागा। अल्लाह ने उसे गोयाई अता की और वो कहने लगा, मुझसे न डरो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तारीख में उस कुत्ते का नाम कश्मीर लिखा है। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब ये नौजवान पहाड़ के करीब हुए तो चरवाहे ने कहा कि मैं यहाँ एक गार को जानता हूँ, उसमें पनाह लेना आप लोगों के लिए मुनासिब रहेगा। मेरे पीछे आओ, ये जगह महफूज है। नौजवानों ने चरवाहे की बात से इत्तेफाक किया। इनमें से एक नौजवान जिसका नाम तलमीहा था, उसने वो तमाम रकम जो नौजवानों के पास थी चरवाहे को दे दी। चरवाहा रात को खुफिया तौर पर खाने पीने की चीजें जमा करता और गार में असहाब कहफ तक पहुंचा देता। इस तरह उन नौजवानों को गार में चरवाहे के जरिए सामान खुर्दोनोश भी मिलता रहता और बाहर की खबरें भी। ये लो, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। जब ये नौजवान पहाड़ में गार की जानिब बढ़ने लगे, रास्ते में एक चरवाहा और उसका कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन नौजवानों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, मगर वो ना भागा। अल्लाह ने उसे गोयाई अता की और वो कहने लगा, मुझसे न डरो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तारीख में उस कुत्ते का नाम कश्मीर लिखा है। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। అరుణాచలం తిరుపతి ఇలా 6 ప్లేసెస్ జస్ట్ 6000 రూపీస్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఎలా అని అనుకుంటున్నారా? బిల్వా గ్లోబల్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు 5 days 4 nights ప్యాకేజ్ అయితే ఇస్తున్నారు.
ఇందులో అరుణాచలం, కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి, శివకంచి, విష్ణుకంచి గోల్డెన్ టెంపుల్, కాంచీపురం అమ్మవారి టెంపుల్, తిరుపతి ఇలా 7 పుణ్యక్షేత్రాలు అయితే చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర 2 ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి సిట్టింగ్, ఇంకోటి స్లీపర్. సిట్టింగ్ కి 7,000 రూపీస్, స్లీపర్ కి 9,000 రూపీస్. ఇదే 15 డేస్ ముందు బుక్ చేసుకుంటే సిట్టింగ్ కి జస్ట్ 6,000, స్లీపర్ కి 7,000 రూపీస్. ఇందులో మనకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. డిపార్చర్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, విజయవాడ, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్. బస్ అయితే ఈ అక్టోబర్ 31 స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ అయ్యి మీ స్లాట్స్ బుక్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్. అరుణాచలం, తిరుపతి ఇలా 6 ప్లేసెస్ జస్ట్ 6,000 రూపీస్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఎలా అని అనుకుంటున్నారా? బిల్వా గ్లోబల్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు 5 days 4 nights ప్యాకేజ్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇందులో అరుణాచలం, కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి, శివకంచి, విష్ణుకంచి గోల్డెన్ టెంపుల్, కాంచీపురం అమ్మవారి టెంపుల్, తిరుపతి ఇలా 7 పుణ్యక్షేత్రాలు అయితే చూపిస్తున్నారు. ये कुछ लड़कियों के नाम और उनकी हरकतें। तरन्नुम नाम था उसका, जिंदगी जहन्नुम बना के चली गई। नगमा नाम था उसका, सदमा दे के चली गई। फरजाना नाम था उसका, जुर्माना लगा के चली गई। सना नाम था उसका, मना करके चली गई। समीना नाम था उसका, कमीना बना के चली गई। मुस्कान नाम था उसका, नुकसान करके चली गई। बरोड़ा वाली तेरे को खबर? बे उसने मेरा भी 2 पेटी का कर डाला। कब? वो तेरे को पूरी मैटर बाद में बताता हूँ। पहले आप कमेंट करो कि अगला वीडियो कौन से नाम पे बनाओ है। फटाफट करो। बे वो साइड के साथ चालू थी ना। ये कुछ लड़कियों के नाम और उनकी हरकतें। तरन्नुम नाम था उसका, जिंदगी जहन्नुम बना के चली गई। नगमा नाम था उसका, सदमा दे के चली गई। फरजाना नाम था उसका, जुर्माना लगा के चली गई। सना नाम था उसका, मना। आज तो हराम खाओ दिख ही नहीं रहा है कहाँ? अरे बाप रे, शायद ये तो लुढ़क गया। रोने की एक्टिंग करती हूँ, ये आत्मा आसपास ही होगी। पापा मुझे छोड़ के चले गए, कितने अच्छे थे मेरे पापा। भले हराम का काका के बड़े हुए पर मेरे पापा थे। भले शक्ल कुत्ते जैसी थी, पर अभी कितना नूर है चेहरे पर देखो। देखो इनको पापा कहने में शर्म आती थी, पर क्या करूं, मजबूर हूँ आज। मैं खुशी के मारे मरना चाहूँ। इनकी एक खासियत थी, ये भीख बहुत अच्छे से मांगते थे। पापा मत उठो ना पापा, कभी मत उठना पापा। अरे बाप रे, जानवर उठ गया। क्या हो गया टीयू? रो क्यों रही है? कुछ नहीं पापा, ये तो खुशी के आंसू थे। अब रियल में रोना है। देखो नसीब खराब है, मर जा जानवर वापस से। आजा मेरा बेटा, इतना क्यों रो रहा है? छोटे में को देर करना है। ऑडियंस का फर्स्ट क्वेश्चन, शादी कैसे होती है, एंगेजमेंट कैसे होती है और बच्चे कैसे होते हैं? आपको पता है तो बताइए माय लवली पीपल्स। ऑडियंस का फर्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में जॉब, बैंक में जॉब और डॉक्टरिंग क्यों नहीं आ रहे हैं आपको रिश्ते? ऑडियंस का फर्स्ट क्वेश्चन, लवली पीपल्स ऑडियंस को जवाब दीजिए। ऑडियंस का फर्स्ट क्वेश्चन, माय लवली पीपल्स ऑडियंस को जवाब दीजिए। मैरिड कपल कैसे होते हैं, इनमैरिड कपल कैसे होते हैं और उनको बच्चे कैसे होते हैं? ऑडियंस का फर्स्ट क्वेश्चन, माय लवली पीपल्स जवाब दीजिए। अजीता तू जरा कम बोला कर, हम आदमियों की भी समाज में कुछ इज्जत है जरा। अय्या है, तुम आदमियों की भी इज्जत है? कैसे? कैसे? तू दुनिया की कोई भी चीज उठाकर देख ले, हम आदमियों का ही राज है। जैसे? जैसे तू कोई भी डिपार्टमेंट उठा ले, जज देख ले, आधे से ज्यादा हम आदमी ही जज है। आईपीएस देख ले, आधे से ज्यादा हम आदमी ही आईपीएस है। तू बिजनेसमैन ही देख ले, आधे से ज्यादा हम आदमी ही बिजनेसमैन है। और तू ये सब छोड़ फजीता, इतिहास उठाकर देख ले, जब से हमारा देश आजाद हुआ है ना आज तक, आधे से ज्यादा हम आदमी प्राइम मिनिस्टर हुए। हम आदमियों का एक ओरा है और समाज में। तुम बीवी है तो ना हल्की आवाज में बात करा करो हमसे। ये सब तुम मर्दों के मन का वहम है, सब ढकोसलेबाजी है। ढकोसलेबाजी है? सब ढकोसलेबाजी है। ये तू चिल्ला जाए ना कि समाज में हम मर्दों का एक ओरा होता है, ओरा, ये ओरा वर्ड भी हम लड़कियों की वजह से। हम लड़कियां ना होती ना तो ये ओरा वर्ड भी नहीं होता इस दुनिया में। हाँ, ये ओरा वर्ड भी तुम लड़कियों की वजह से? हम लड़कियों की वजह से भी 2 मिनट में साबित कर दूंगी। कर साबित। देख ले। हाँ, औरत की स्पेलिंग बता। AURAT औरत। हाँ, अब टी हटा के स्पेलिंग बता। AURA क्या हो गया? ओरा।
जिस ओरा के लिए तुम चिल्लाते फिर रहे हो ना, हम मर्दों का समाज में हो रहा है बेटा, वो तो हमारे नाम में ही हो रहा है, हम लड़कियों के नाम। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पैरासीटामोल कितनी सेफ है ये मैं आपको बताती हूं इस वीडियो में। दरअसल एम्स भोपाल के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ने बताया कि पैरासीटामोल बुखार और दर्द के लिए सुरक्षित दवाई है और प्रेगनेंसी में इसे लिया जा सकता है। स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको बुखार होता है तो पैरासीटामोल से सुरक्षित कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जितनी गाइडलाइंस है और जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर सेफ्टी और एविडेंस सबसे पहले आता है। पैरासीटामोल तब भी ली जाती है जब फीवर आता है। पहली बात तो ज्यादातर प्रेगनेंसी में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, कुछ ही प्रेगनेंसी होती है जहां पर मेडिकल इश्यूज आते हैं। अगर प्रेगनेंसी में फीवर है तो ऑलरेडी दवाइयां सोच समझकर ही दी जाती हैं, बिना कंसल्ट के कोई भी दवाइयां ना ले। पैरासीटामोल हर प्रेग्नेंट महिला को तो वैसे भी नहीं दी जाएगी। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बुखार है और वो बुखार 2 दिन से ज्यादा होता है तो पैरासीटामोल एडवाइस की जाती है। वहीं WHO और यूरोपीय मेडिकल संघ दोनों के अनुसार पिछले कई दशकों के आंकड़े बताते हैं कि जिन शिशुओं की माताओं ने पैरासीटामोल का उपयोग किया है उनमें जन्मजात विकृतियों यानी कि शारीरिक या मानसिक असमानताएं या फिर दोष का कोई भी खतरा नहीं बढ़ा है। वहीं कुछ रिसर्चों में ऑटिज्म या फिर ADHD के बीच संबंध का सुझाव दिए जाने के बावजूद भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि पैरासीटामोल ही उसका कारण है। डॉक्टरों के अनुसार प्रेगनेंसी में बुखार और दर्द से राहत के लिए पैरासीटामोल। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पैरासीटामोल कितनी सेफ है ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। दरअसल आंखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो। अगर दिल कहीं नहीं लग रहा तो आ जाओ मेरे घर और मेरे घर की सफाई कर दो। और हाँ, याद रहे यह ऑफर सिर्फ दिवाली तक ही है। आंखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो। अगर दिल कहीं नहीं लग रहा तो आ जाओ मेरे घर और मेरे घर की सफाई कर दो। और हाँ, याद रहे यह ऑफर सिर्फ दिवाली तक ही है। आंखों से आंसुओं की जुदाई कर दो। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज सबसे पहले। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज सबसे पहले। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज सबसे पहले। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज सबसे पहले। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज सबसे पहले। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली का मैसेज सबसे पहले। दिवाली ऑफर, मेरे मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाएं और पाए दिवाली के दिन सभी छिलट्टियां इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जिसको शक है कि उनके खस्मों का चक्कर बाहर चल लिया नहीं चल लिया और वो अपने खस्मों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हैं तो फजी तबाजी लाइव डेमो दे रही हैं, बहुत ध्यान से देखना। और रोटियो भारी मेरे कसम। हाँ फजीता जानू, आओ मेरे कसम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। चल, मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है। आया है मेरे कसम, अगर तुम जीत गए ना तो मैं 6 महीने के लिए अपने घर चली जाऊंगी। क्या बात कर रही है? जल्दी खेल। फटाफट जवाब देने। दिल्ली के CM का नाम? रेखा गुप्ता। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम? चाचा नेहरू। शाहरुख खान की पहली फिल्म का नाम? दीवाना। कल रात मैंने क्या बनाया था? बिरयानी। 13 अगस्त की रात को तुम कहाँ थे? तबस्सुम के घर। नहीं, ये गलत हो गया। ये गलत सही तो मैं कर दूंगी और तेरी तबस्सुम तो मैं उधेड़ूंगी तेरी भैंस की आंख। मेरी बहनों, जिसको अपने खस्मों पे शक है ना ये ट्रिक अपना लेना। तेरी तबस्सुम उधेड़ूंगा। सभी छिलट्टियां इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जिसको शक है कि उनके खस्मों का चक्कर बाहर चल लिया नहीं चल लिया और वो अपने खस्मों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हैं तो फजी तबाजी लाइव डेमो दे रही हैं, बहुत ध्यान से देखना। और रोटियो भारी मेरे कसम। हाँ फजीता जानू, आओ मेरे कसम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सेल बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत मुबारक भाई। दुनिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से जबरदस्त सेल है, हर तरफ खातून ही खातून नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी रोड ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक को दिखाइए हमारे भाई, देखिए माशाल्लाह से पूरी ट्रैफिक जाम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना अपन शुक्रगुजार है मैं उतना कम हो। मैं तकरीबन सुबह से तकरीबन आसपास अपन 300 कस्टमर्स को अभी तक डील कर चुके हैं और मेरे बहना आते जा रहे हैं। और एक बात मैं सबको बताता चलो कि ये ऑफर सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं है, ये ऑफर बरस के 12 महीने सबके लिए अवेलेबल है।
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी हैदराबाद की सारी बहनें ऑफर का फायदा उठाने महारानी डिजाइनर पर आ गई हैं। देखिए बहुत सारा क्राउड है माशाल्लाह। कि ऐसे बेहतरीन से गाउन्स और बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत प्यारा कलेक्शन है। देखिए ऐसे ड्रेस मटेरियल भी आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारा कलेक्शन है, ज्यादा तो नहीं कैप्चर कर सकते। विजिट करिए और फायदा उठाइए। देखिए बहुत सारे साड़ीज वगैरह भी है यहाँ पर। 10 सूटा मिल गए मेरे को बाजी काले के जा रहे इतने सूटा। अरे जबरदस्त सूटा है भाई, एक से एक और अफोर्डेबल प्राइसेस में है। कहाँ पर बाजी? अपने नूर कलेक्शन पर। और चला मैं दिखाती हूँ, पकड़ा तुम है बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बाजी चला मैं दिखाती हूँ तुम आपको। नूर कलेक्शन पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, ये सेल करने वाले बोल के नहीं, घर के यूज करने वाले भी आइटम वाले 5 पीस आपको प्योर कॉटन रहेगा। बॉटम देखना एकदम प्रिंटेड रहेगा और फ्री साइज का माल रहेगा। रेट पड़ने वाला है आपको ओनली 1000 रुपए के 5 पीस पड़ने वाले। अक्सर आपको बंडल लेना रहता है, जैसा ये पैक देख रहे, ये 2 3 4 5 पीस देने वाला हूं मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ 1500 में 5 पीस देने वाला हूं आपको। प्योर कॉटन पे रहने वाला 2.5 मीटर का टॉप आएगा आपको। बॉटम देखना एकदम बेहतरीन से आपको बॉटम आएगा आपको। बॉटम भी पूरा प्रिंटेड रहने वाला है और माशाल्लाह दुपट्टा भी नमाजी दुपट्टा रहने वाला है। और ये वाले आपको कलर चार्ट में बता दूं आपको, देखना 1 2 3 4 5 एक ओपन पीस मिलाकर मैं 2000 में 6 पीस देने वाला हूँ। आइटम बताने वाला हूँ आपको। बेहतरीन सा पैंट आएगा आपको, विद कोट के साथ पैंट आएगा। ये देखना फ्रंट एंड आपको प्रिंट रहने वाला है। साइजेस में बता दूं आपको, एल साइज, एक्सल साइज, डबल एक्सल साइज रहने वाले हैं। और इसका भी कलर चार्ट में आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 पीस देने वाला हूँ सिर्फ 1120 रुपए में आपको। देखना रेडीमेड कॉटन पे रहने वाली आपको प्योर साइज, प्योर कॉटन आएगा आपको। साइजेस भी आपको 4 साइज आएंगे और इसका रेट पड़ने वाला है आपको ओनली 1600 रुपए का 4। पंडित जी देखो ना मेरी शादी कब होगी? बालक तुम्हारी तो 2 शादियां होंगी, छोटा सा मेरा पर अब नहीं होंगी। क्यों महाराज? क्योंकि बालक तुमने बचपन में घर घर खेलने में दोनों शादियां कर ली। पंडित जी देखो ना मेरी शादी कब होगी? बालक तुम्हारी तो 2 शादियां होंगी, छोटा सा मेरा पर अब नहीं होंगी। क्यों महाराज? क्योंकि बालक तुमने बचपन में घर घर खेलने में दोनों शादियां कर ली। पंडित जी देखो ना मेरी शादी कब होगी? बालक तुम्हारी तो 2 दोस्ती ही असली धन है, तो मेरे सभी सोने के सिक्कों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्ती ही असली धन है, तो मेरे सभी सोने के सिक्कों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्ती ही असली धन है, तो मेरे सभी सोने के सिक्कों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्ती ही असली धन है, तो मेरे सभी सोने के सिक्कों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्ती ही असली धन है, तो मेरे सभी सोने के सिक्कों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्ती ही असली धन है, तो मेरे सभी सोने के सिक्कों को धनतेरस की रज्जो जी, मेरी सोनी सोहानी जी, मेरी बग्गू जी, मेरी अम्मा ने आज तुझे डांट दिया जी, तूने अपनी अम्मा को कॉल कर दी, जी, सारी बातें लगा दी, जी, अब झगड़ा करवागी, जी। रज्जो जी, मेरी सोनी सोहानी जी, मेरी बग्गू जी, मेरी अम्मा ने आज तुझे डांट दिया, जी, तूने अपनी अम्मा को कॉल कर दी, जी, सारी बातें लगा दी, जी, अब झगड़ा करवागी, जी। रज्जो जी, मेरी सोनी सोहानी जी, मेरी बग्गू जी, मेरी अम्मा ने आज तुझे डांट दिया, जी, तूने अपनी अम्मा को कॉल कर दी, जी, सारी बातें लगा दी, जी, अब झगड़ा करवागी, जी। रज्जो जी, मेरी सोनी सोहानी जी, मेरी बग्गू जी, मेरी अम्मा ने आज तुझे डांट दिया, जी, तूने अपनी अम्मा को कॉल कर दी, जी, सारी बातें लगा दी, जी, अब झगड़ा करवागी, जी। नहीं पूरे घर नाल फोन ते गल कर लिया करो, फिर मेरे नाल गल करया करो। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਤੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ
ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਖੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਤੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ मैं तो हमेशा महंगे ब्रांड्स के ही कपड़े खरीदती हूँ महंगा ब्रांड मुझे खुद नहीं पता कि मेरा कौन सा कपड़ा महंगे ब्रांड का है लेकिन मात्सुदा का मैम आपके पास तो पैसे है ही नहीं नहीं है तो क्या शॉपिंग के लिए मैं लोन लेती हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम अब इसमें मैं क्या करूँ मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत एक्सक्यूज मी मात्सुदा का मैम आप बच्चे के सामने ऐसी डरावनी हंसी ना हंसा करें प्लीज वो डर जाएंगे मैं तो हमेशा महंगे ब्रांड्स के ही कपड़े खरीदती हूँ महंगा ब्रांड मुझे खुद नहीं पता कि मेरा कौन सा कपड़ा महंगे ब्रांड का है लेकिन मात्सुदा का मैम आपके पास तो पैसे है ही नहीं वेलकम डांस गर्ल्स रेडी ना बस फंक्शन स्टार्ट होने वाला है गाइस हेलो डांस मैम ब्यूटीफुली वेल ड्रेस्ड स्टूडेंट को जल्दी भेजिए मैम चीफ गेस्ट आने वाले यस मैम आकांक्षा बेटा आप एंकरिंग करने वाले हो ना सबसे पहले बेटा प्रिंसिपल साहब का और चीफ गेस्ट साहब का धन्यवाद करना है आपको और उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैम का किसका नाम मैम मी रेखा मैम इडियट मी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज स्टूडेंट मेंटेन द डेकोरम प्रिंसिपल सर आ रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस सर जी सर जी 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 सर मैं पर्सनली रीचेक कर लेती हूँ सर यस सर ड्राइंग सर परेड वाले स्टूडेंट के सबके गाल पे तिरंगा बनवा दीजिए सर क्विकली मैम अरे बेटा मैम मत करो आज मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है क्या कर रहे हो यार तुम लोग पूरा ट्यू क्या है पागल हर जगह ट्यू ट्यू चिल्लाया करता है जगह भी नहीं देखता है ट्रेन में है अपन ट्यू कैसा लग रहा है तुझे ट्रेन में बैठकर पूछ तो ऐसे रहा है जैसे इसका बाप की ट्रेन है अरे मुझे तो पता है तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा सब अच्छा है बस तू अच्छा नहीं लग रहा दफा हो जा मेरे सामने से छछुंदर के मुंह के ट्यू तुझे पता है इस डब्बे में कम्बल भी है हाँ तो रेलवे स्टेशन पे बैठ जा भीख मिल जाएगी अच्छी भिखारी और ट्यू तुझे पता है ये कांच है अरे ट्यू अपना बाप पागल हो गया इलाज करा इसका और हाँ ट्यू सुसु और चीची आए ना तो बोलना हो करना मत यहाँ अबे साले चुप हो जा नहीं तो तेरा मुंह पे कर दूंगी छी तो ट्यू तूने अभी तक नहीं बताया कि तुझे कैसा लगा ट्रेन में बैठकर हंस के बताएगी तो मुझे पता चलेगा कि तुझे अच्छा लगा क्या करूँ इस मनोज झाई का हंस देती हूँ नहीं तो पूरा सफर खराब कर देगा तू आकई का हाँ बस समझ गया तुझे अच्छा लगा साला गाँव वाला अकल नाम की चीज नहीं है ढोर सुना आपने हाँ मिलेगी लड़की चाहिए तो आप बात आगे बढ़ाइए देखिए पंडित जी शादी ना होने की वजह से मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें कर रहा है जी वो तो देख रहा हूं। दूसरी बात ये अगर आपको कुछ दक्षिणा चाहिए तो लड़की ढूंढ कर लाइए एक लड़की है हमारे दयाशंकर जी की हाँ। लेकिन क्या लड़की चाहिए सुना आपने हाँ मिलेगी लड़की चाहिए तो आप बात आगे बढ़ाइए सुना आपने हाँ मिलेगी लड़की चाहिए तो आप बात आगे बढ़ाइए देखिए पंडित जी शादी ना होने की वजह से मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें कर रहा है जी वो तो देख रहा हूं। दूसरी बात ये अगर आपको कुछ दक्षिणा चाहिए तो लड़की ढूंढ कर लाइए एक लड़की है हमारे दयाशंकर जी की हाँ। लेकिन क्या लड़की चाहिए सुना आपने हाँ मिलेगी लड़की चाहिए तो आप बात आगे बढ़ाइए सुना आपने हाँ मिलेगी लड़की चाहिए तो आप बात आगे बढ़ाइए देखिए पंडित जी उठ जाओ अनारकली रोज दोपहर को ऐसे सोती रहोगी तो दिवाली की सफाई कौन करेगा मुझे उठाने में वक्त ना जाया करो सलीम ये घर मैं दहेज में नहीं उठ जाओ अनारकली रोज दोपहर को ऐसे सोती रहोगी तो दिवाली की सफाई कौन करेगा मुझे उठाने में वक्त ना जाया करो सलीम ये घर मैं दहेज में नहीं लाई थी ये घर तुम्हारा भी है तो इस बार सफाई तुम कर लो उठ जाओ अनारकली
रोज दोपहर को ऐसे सोती रहोगी। वो देख गाड़ी के पैसे। पार्लर के पैसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। ज्वेलरी के पैसे। नहीं समझ गए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ये क्या हो रहा है? Hey guys, today we're gonna talk about one of the most exciting upcoming community in Dubai, Hayat by government developer Dubai South. It's a lush green community spread across 100 million square feet in the heart of Dubai South. Direct access to Emirates Road, Sheikh Mohammed bin Zayed Road and Al Maktoum International Airport. And Hayat is offering you 3-bedroom, 4-bedroom. I love Mohammed, 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 I love Mohammed. नाराज हो जाएंगे आपसे लोग। हाँ बताइए कौन नाराज हो रहा है मुझसे? नाराज हो जाएंगे, क्यों बोल रही हैं आप? झूठे हैं आप। अरे ये संजीव नाराज हो जाएंगे। हाँ देखा, झूठे हैं आप। आप ऐसे ही डरा कर बीजेपी बैठी हुई है। बीजेपी बैठी हुई है। ये विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर विनोद बंसल बैठे हुए हैं। विनोद बंसल बुलाइए स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बुलाइए स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत यहाँ पर बोल रही है आई लव मोहम्मद। रूबिका लियाकत बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रूबिका लियाकत बोल रही है अल्लाहू अकबर। रूबिका लियाकत बोल रही है आई लव मोहम्मद। बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? अरे आप झूठ बोलते हैं। विनोद बंसल कोई दिक्कत है आपको? आई लव मोहम्मद कह रही हूँ। नौकरी चली जाएगी मैडम। बताइए। हाँ नौकरी अभी देखते ना। लेट अस सी 10,000 मरतबा आपसे ज्यादा बार हो चुकी हूँ। आई लव मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फख्र से कहूंगी कि मैं हिंदुस्तान की मुसलमान हूँ। विनोद बंसल साहब केस दर्ज करवाएंगे मुझ पर। बड़ा ताज्जुब होता है, ऐसे लोग जो है ना देखिए जब एक्सपोज हो जाते हैं तब ये अपने बिल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और अपना जिहादी एजेंडा दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार उन बच्चों के साथ में, जिन बच्चों के हाथ में कलम लैपटॉप। अगर मैं आपको बोलूं कि 1199 में आपको हाउस पार्टी करने के लिए एक अपार्टमेंट मिल जाएगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे ना। मैंने भी नहीं किया था तो मैंने वहाँ पर खुद जाकर देखा। तो ये अपार्टमेंट है इंदौर में देवास नाका से आगे सिंगापुर टाउनशिप में। और इस अपार्टमेंट का नाम है मेमोरीज अपार्टमेंट, जहाँ पर आप आकर अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि यहीं पर रह लेते हैं ना, घर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपके बाहर से गेस्ट आ रहे हो तो आप उनको स्टे करवा सकते हो। अगर दोस्तों के साथ गेट टुगेदर रखना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और इसका सिर्फ ड्राइंग रूम ही नहीं, इसका तो रूम मेरा फेवरेट बन चुका है। अब नेचर और कंफर्ट का एक परफेक्ट मिलन बन चुका है ये रूम। यहाँ आते ही दिल और दिमाग दोनों रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पर है एक छोटा सा टी कॉर्नर, यहाँ पर बैठकर आप किसी की बुराई कर सकते हो लेकिन मेरी बिल्कुल मत करना। और ये है यहाँ का फूड एरिया, जहाँ पर छोटी मोटी चीजें किचन की जो आपको जरूरत पड़ सकती है वो यहाँ पर सब है। इस अपार्टमेंट के हर कोने में एक अलग ही कहानी बसी हुई है। और इस अपार्टमेंट को बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैंने इनकी आईडी भी मेंशन कर दी है और कॉलैब भी की है, तो आप इनको जाकर डीएम भी कर सकते हैं।
हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं। सीखो, मुझसे सीखो ज्ञान की बातें। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं। सीखो, मुझसे सीखो ज्ञान की बातें। आपको पता है कुंभकर्ण हमेशा क्यों सोता था? लो, आपको कैसे पता होगा? आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था ना, वरना वो भी ऑनलाइन रहता था। सही कहा ना? मेरे पास दिमाग है, आप लोगों के पास कुछ नहीं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस का काम। अच्छा सुनो, किचन में जाओ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी हजरत मैमुना की है। इनके बाद हमारे नबी ने किसी से निकाह नहीं फरमाया। चलिए जानते हैं कि आपकी मज़ार कहाँ पर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी हजरत मैमुना की है। इनके बाद हमारे नबी ने
बताइए कौन नाराज हो रहा है मुझसे? क्यों बोल रही हैं आप? झूठे हैं आप। अरे ये समझी नाराज हो जाएंगे। हाँ देखा, झूठे हैं आप ऐसे ही डरा डरा कर। वो बीजेपी बैठी हुई है, वो बीजेपी बैठी हुई है। ये विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर विनोद बंसल बैठे हुए हैं। विनोद बंसल बुलाइए स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बुलाइए स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत यहाँ पर बोल रही है आई लव मोहम्मद। रूबिका लियाकत बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रूबिका लियाकत बोल रही है अल्लाहू अकबर। रूबिका लियाकत बोल रही है आई लव मोहम्मद। बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? अरे आप झूठ बोलते हैं। विनोद बंसल कोई दिक्कत है आपको? आई लव मोहम्मद कह रही हूं। नौकरी चली जाएगी मैडम। आपने बहुत कर लिया करवा चौथ का फास्ट। अब कुछ आपके पार्टनर से भी आपके लेकर आते हैं। आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, अगर करवा चौथ रखते हैं तो अब आपके पार्टनर को आपके लिए कुछ करना होगा। वो आपको रेड एंड गोल्डन मिक्स में कोई कपड़े ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। इससे मार्स और जुपिटर की स्ट्रेंथ आती है। ऐसा करने पर रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, लॉयल्टी और साथ साथ पैशन तीनों आता है। अपने पार्टनर के साथ में पहली मीठी चीज और वाटर खाने से, करवा चौथ के अलावा भी ये रेगुलर करने से भी आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप న్యూలీ బిల్ట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ సేల్ కి తీసుకొని వచ్చాము. మరి ఒక లేటెస్ట్ లోకి పోయే ముందు ఈ పేజ్ ను ఫాలో చేసుకోండి. ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ లోకి వస్తే కాకర్ల సుబ్బారెడ్డి స్ట్రీట్. ఇంకో ల్యాండ్ మార్క్ చెప్పాలంటే ఐటీఐ సర్కిల్ పవన్ స్కూల్ నుంచి 600 మీటర్స్ లో ఉంటుంది. లెంత్ 67 ఫీట్, విత్ 19 ఫీట్, టోటల్ గా 2.9 సెంట్స్. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ విత్ 24 ఫీట్ రోడ్. ఇందులో 2 బెడ్రూమ్, స్పేషియస్ హాల్, పూజా గది, ఓపెన్ కిచెన్, ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ వార్డ్రోబ్స్, సపరేట్ పార్కింగ్ స్పేస్, బోర్ మోటార్, 24/7 వాటర్ ఫెసిలిటీ, ఎక్స్ట్రా వాష్రూమ్ కూడా ఉంది. ప్లాన్ అప్రూవల్ ఉంది కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ కి 80% లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఓనర్ అయితే 70 lakhs కోట్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు కింద ఉన్న నంబర్ను కాల్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్. న్యూలీ బిల్ట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ సేల్ కి తీసుకొని వచ్చాము. మరి ఒక లేటెస్ట్ లోకి పోయే ముందు ఈ పేజ్ ను ఫాలో చేసుకోండి. ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ లోకి వస్తే కాకర్ల हम महिलाओं को करवा चौथ पे इतनी टेंशन है, का खरीदना है, का पहनना है, कहाँ का तैयारी करनी है, और तो और पति क्या गिफ्ट देगा। पुरुष समाज में सिर्फ एक ही टेंशन है, खर्चा कितना होएगा। बताओ, हम इतनी टेंशन ले रहे फिर भी। हर बार करवा चौथ पे हम यही सोचते हैं कि इस बार ऐसा घनघोर तैयार होंगे कि सब हमको देखते रह जाएंगे, पर होता यही है कि हर बार ऐसा हमको घनघोर काम पड़ता है कि रात तक हमारी अंदर की ब्यूटिशियन मर पिट के काम वाली बाई में बदल जाती। किसी तरीके से लस्त पस्त हालत में पकौड़ी की कढ़ी की तरह पूरा सामान सट्टा लेके छत पे चढ़ते हैं, पूजा करते हैं और खिचड़ी जैसी लसर फसर हालत में नीचे उतरते हैं। सबको खा खिला के नींद के घाट उतर जाते हैं। कौन सा आउटफिट, कौन सा लुक, कौन सा मेकअप। हर बार करवा चौथ की हमारी यही कहानी है बहन। हर बार करवा चौथ पे हम यही सोचते हैं कि इस बार ऐसा घनघोर तैयार होंगे कि सब हमको देखते रह जाएंगे, पर होता यही है कि हर बार ऐसा हमको घनघोर काम पड़ता है कि रात तक। वो तेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना कॉलेज में, क्या नाम था उसका? पम्मी। हाँ पम्मी, ये गर्लफ्रेंड कॉल पम्मी। उसका क्या हुआ? अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है दरअसल। यार कसम से तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वो तेरी गर्लफ्रेंड रही नहीं। मतलब? अरे यार तेरे अलावा कॉलेज में और 3-4 लड़कों को छोड़ के ना उसका चक्कर सबके साथ था। शी इज माई वाइफ नाउ। यस, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नाइस, शी वाज वेरी गुड, शी वाज अ लवली लेडी। वो तेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना कॉलेज में, क्या नाम था उसका? पम्मी। हाँ पम्मी, ये गर्लफ्रेंड कॉल पम्मी। उसका क्या हुआ? अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है दरअसल। यार कसम से तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वो तेरी गर्लफ्रेंड रही नहीं। मतलब? अरे यार तेरे अलावा कॉलेज में और 3-4 लड़कों को छोड़ के ना उसका चक्कर सबके साथ था। शी इज माई वाइफ नाउ। आई जबीना शबीना मुबीना हसीना गेट में से झांक ले कहीं कहीं सो। हमारा नाम जबीना शबीना मुबीना हसीना नहीं। फिर क्या वो? सानिया सादिया तस्मिया राफिया आलिया। क्या किया खैबत के नाम तुम्हारे? बाहर कहीं झांक ले कहीं सो। सूरज ढल रहा है, हवा के झोंके मार रही, उसका एहसास लेने बाहर है सो। तुम्हें कहीं बाहर है सो आफरीन को मिलने। आई जबीना शबीना मुबीना हसीना गेट में से झांक ले कहीं कहीं सो। हमारा नाम जबीना शबीना मुबीना हसीना नहीं। फिर क्या वो? सानिया सादिया तस्मिया राफिया आलिया। क्या किया खैबत के नाम तुम्हारे? बाहर कहीं झांक ले कहीं सो। सूरज ढल रहा है, हवा के झोंके मार रही, उसका एहसास लेने बाहर है सो। तुम्हें कहीं बाहर है सो आफरीन को मिलने।
आई जबीना शबीना मुबीना हसीना गेट में से झांक ले कई कहीं सो। हमारा नाम जबीना शबीना मुबीना हसीना नहीं। फिर क्या वो सानिया सादिया तस्मिया राफिया आलिया। क्या किया खैबत के नामान तुम्हारे बाहर कहीं झांक ले कहीं सो। सूरज ढल रहा है हवा के झोंके मार रही उसका एहसास लेने बाहर है सो। तुम्हें कहीं बाहर है सो आफरीन को मिलने। खुशी दिखाना पड़ेगी। टियो आ गया मैं, अब चलो अपने घर। बहुत दिन रह ली तू अपनी नानी के यहाँ। हराम खाऊ 2 दिन तो हुए बस। कैसा लगा तुझे नानी के यहाँ टियो? मैं तो सोची हूँ नानी को अपना बाप बना लूं। और तुझे छोड़ दूं, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ। मेरे को पता है कि तेरे को नानी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी नानी एक नंबर की कंजर है टियो। खबरदार नानी के बारे में कुछ बोला तो भिखारी। अरे बेटा मैं तो पछता गया ये खानदान में शादी करके टियो। और मैं पछता गई कि तू मेरा बाप निकला कुत्ते। मन कर रहा है कि ये पट्टी की तरह तोड़ दूं तुझे। तेरी नानी एक नंबर की निकम्मी है टियो। और तू नल्ला बेरोजगार है। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलने वाले। अब जल्दी से हंस के दिखा दे, बहुत दिन से तुझे हंसता हुआ नहीं देखा। या अल्लाह इसको अकल दे दे थोड़ी। हंस दे यार टियो, यार क्या ऊपर देख रही है। दिल खुश हो गया। अब मैं जाता हूँ तेरी मम्मी के पास, है ना? ए टियो जानवर तो नानी के घर पे आ गया। झूठी खुशी दिखाना पड़ेगी। टियो आ गया मैं, अब चलो अपने घर। बहुत दिन रह ली तू अपनी नानी के यहाँ। हराम खाऊ 2 दिन तो हुए बस। कैसा लगा तुझे नानी के यहाँ टियो? मैं तो सोची हूँ नानी को अपना बाप बना लूं। और तुझे छोड़ दूं, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ। मेरे को पता है कि तेरे को नानी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी नानी एक नंबर की कंजर है टियो। अर्ज किया है ना इश्क में ना लड़ाई में, सबसे ज्यादा दर्द है दिवाली की सफाई में। गैर बाबा माफ करो। अर्ज किया है ना इश्क में ना लड़ाई में, सबसे ज्यादा दर्द है दिवाली की सफाई में। गैर बाबा माफ करो। अर्ज किया है ना इश्क में ना लड़ाई में, सबसे ज्यादा दर्द है। हमारे पास बचे हैं 16 चैलेंजर्स और सिर्फ 8 गार्डियंस। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे तभी आता है जब चैलेंजर्स हेड ऑन जाते हैं हमारे गार्डियंस के साथ। Let's go guys, let's go. और आप में से एक बन जाएगा द अल्टीमेट चैंपियन ऑफ दिस ग्लोरी वर्ल्ड। महादेव की दृष्टि में देखा जाए तो जितना मूल्य पुरुष भक्तों का है उतना स्त्रियों का भी है। जब महादेव भेद नहीं करते तो ये कौन होते हैं भेद करने वाले? इस समाज की सोच को बदलना होगा। कोई तो मार्ग खोजना होगा इस रीति का अंत करने के लिए। महादेव की दृष्टि में देखा जाए तो जितना मूल्य पुरुष भक्तों का है उतना स्त्रियों का भी है। जब महादेव भेद नहीं करते तो ये कौन होते हैं भेद करने वाले? इस समाज की सोच को बदलना होगा। कोई तो मार्ग खोजना होगा इस रीति का अंत करने के लिए। महादेव की दृष्टि में देखा जाए तो जितना मूल्य पुरुष भक्तों का है उतना स्त्रियों का भी है। जब महादेव भेद नहीं करते तो ये कौन होते हैं भेद करने वाले? इस समाज की सोच को बदलना होगा। कोई तो मार्ग खोजना होगा इस रीति का अंत करने के लिए। महादेव की दृष्टि में देखा जाए तो जितना मूल्य पुरुष भक्तों का है उतना स्त्रियों का भी है। जब महादेव भेद नहीं करते तो ये कौन होते हैं भेद करने वाले? इस समाज की सोच को बदलना होगा। कोई तो मार्ग खोजना होगा इस रीति का अंत करने के लिए। महादेव की दृष्टि में देखा जाए तो जितना मूल्य पुरुष भक्तों का है। भैया लड़कियां भी पैसा कमा रही हैं, लड़के भी पैसा कमा रहे हैं। लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही हैं, लड़के कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। लड़कियां 10,000 कमाने के बाद भी अपने शौक पूरे कर रही हैं, लड़के 50,000 कमाने के बाद भी भीख मांग रहे हैं। लड़कियों की सैलरी आ रही है, लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं, मेकअप खरीद रही हैं, ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, आईब्रोज फोरहेड बनवा रही हैं। वहीं लड़कों की सैलरी आ रही है, लड़के सबसे पहले अपना कर्जा निपटा रहे हैं। लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए किसी भी हद तक चली जा रही है। वहीं लड़के इतने ज्यादा परेशान है कि गुस्से में अपना टकला करा रहे हैं। लड़कियां अपनी स्कूटी में फुल पेट्रोल भरा रही है। वहीं लड़के 50 रुपए का तेल डलाने के बाद बोल रहे इतने में तो चांद तक पहुंच जाए। चौक लगाई दी तो सूरज तक। फुल बोल बच्चन है हम लड़कों के पास। हम लड़के चाहे जो कुछ जितना भी कर लें, रहना बर्बाद ही है। बस खत्म, कुछ नहीं होने वाला।
कमाओ तो बर्बादी, ना कमाओ तो और ज्यादा बर्बादी। निपट ही गया भैया। लड़कियां भी पैसा कमा रही हैं, लड़के भी पैसा कमा रहे हैं। लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही हैं, लड़के कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। लड़कियां 10,000 कमाने के बाद भी अपने शौक पूरे कर रही हैं, लड़के 50,000 कमाने के बाद भी भीख मांग रहे हैं। लड़कियों की सैलरी आ रही है, लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं। गुरुजी किसी जुगाड़ से एक लड़की से सेटिंग करवाए दो। बेटे सबसे पहले लड़की को अपनी बातों में फंसाओ। कैसे? बोलो क्या आप मेरे बच्चे की माँ बनोगी? तो गुरुजी बच्चा कहाँ से आवेगा? बच्चा आवेगा शतुरमुर्ग के अंडे से। पपले तेरा ही तो बच्चा होएगा। अच्छा हाँ, लड़की को ऐसे बातों में फंसाओ कि वो तुम्हारे चक्कर में पागल हो जाए और फिर खान लगा मट्टी। यार गुरुजी पागल लौंडिया का मैं क्या करूँगा? अरे यार रियल में थोड़ी प्यार में पागल होगी। ओके यार हमें सिर्फ बेटे फंसाना है लड़की को। आप समझ गया गुरुजी। हाँ उससे ऐसे प्यार करो कि जब तुम उसके करीब जाओ उसका दिल धड़के और फिर जब मैं दूर जाऊं तो दिल हो जाए बंद और आ जाए अटैक। लियो हमारी तो प्रेम कहानी ही खत्म हो गई। तेरा दिमाग सही है, चल फोन काट। गुरुजी गलती मैं कह रहा हूँ, फोन काट। गुरुजी बस एक मौका और दे दो। चल सबसे पहले ये बता कैसी लड़की चाहिए? गुरुजी पढ़ी लिखी होए। तेरे खानदान में भी कोई पढ़ा है? और छोटा वाला भैया कहाँ पढ़ा? 4 पाइप। गुरुजी हफ्ता भैया 10 लगा हुए। ये लौंडिया मांग रहा है, इसका मुर्गी सेट नहीं होगी। तू हॉस्पिटल बंद करवा दे जा। बंद करवाऊंगा, तेरी वजह से हमारा मरीज मर गया। मेरी वजह से मर गया? मैंने इसकी सांसें चूस ली। फालतू बात करना। डॉक्टर मैं तेरी डिग्री खा जाऊंगा। ये नहीं होगा कभी। क्यों गुंडा है तू? गुंडा डिग्री चूहे ने खा लिया। क्या तेरे पूरी डिग्री चूहा खाइया? नहीं आधा पन्ना, आधा फिर मैं ना मार के खिला में खा साले। याद रखना मैं तेरे ऊपर पुलिस से मुकदमा लिखवाऊंगा। तू किसी और के लिखवा दे भैया। क्यों? मेरी टैटू वाले से बात हो गई है, मैं अपने ऊपर मुस्कान लिखवाऊंगा। तेरा दिमाग सही है, मुझे मेरा मरीज चाहिए। चीख रहा मैं इसका गोला खा लूंगा, पड़ा तो है ले जा। डॉक्टर वो मेरा भाई था। हाँ बाजी होती मुझे पता चल जाता। अरे तू पागल है क्या? नहीं डॉक्टर मुझे पता है मेरा भाई आखिरी दम तक लड़ा होगा। नहीं आखिरी दम तक तो नहीं, जब ये आया था तभी मेरी इसकी गुम्मेबाजी हो गई थी। तेरी मां टांगा फाड़ दूंगा 20। कहाँ यार पागलों में डॉक्टर बन गए। तू हॉस्पिटल बंद करवा दे जा। बंद करवाऊंगा, तेरी वजह से हमारा मरीज मर गया। मेरी वजह से मर गया? मैंने इसकी सांसें चूस ली। फालतू बात करना। डॉक्टर मैं तेरी डिग्री खा जाऊंगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई। So leading the Neptune, here is the device. If you just have like 35 seconds, how do you think this new sound AI box helps the merchants out there? It is an AI device on a counter. So you have a Paytm button on it. You press it and then you ask the question. आज कितने रुपए हमारे को मिले हैं? टोटल कितना रुपया मिला है? And it will speak in the language that I'm speaking. It speaks 12 languages. 8 अक्टूबर 2025 को आपको कुल 1,01,992 रुपए प्राप्त हुए हैं। क्या मैं आपकी किसी और सहायता कर सकती हूँ? एशिया कप चल रहा है ना आजकल, उसमें कुछ कौन सा मैच हो रहा है आजकल, उसका स्कोर क्या है? भारत ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए और बांग्लादेश ने 127 रन बनाए। भारत ने ये मैच 41 रनों से जीत लिया। क्या मैं आपकी किसी और सहायता कर सकती हूँ? अभी हमने इससे कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में बात करने का ट्राई करते हैं। क्या हमने आपको यहाँ पे प्लान किया? ఎప్పుడన్నా ఒక పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కళ తెచ్చేది అక్కడ ఉన్న డెకరేషన్ ఇంకా ఏర్పాట్లు. రీసెంట్ గా నేను ఒక పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డెకరేషన్ చూసి షాక్ అయ్యాను. అంతా బాగుంది. మండపం స్టార్టింగ్ డెకరేషన్ నుంచి ఇంకా పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు నిలబడే స్టేజ్ పైన డెకరేషన్ వరకు అద్దిరిపోయింది. ఇంకా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేసేకి డీజే, పెళ్లి కొడుక్కి ఒక మంచి హీరో లాంటి ఎంట్రీని అయితే అరేంజ్ చేశారు. పెళ్లిని మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఇంత గ్రాండ్ గా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అని చూస్తే హెచ్ఆర్ ఈవెంట్స్ వాళ్ళు. వీళ్ళు మీకు కావాల్సినట్టే కస్టమైజ్డ్ డెకరేషన్స్ కూడా చేస్తారు. వీళ్ళ మరిన్ని డెకరేషన్స్ కోసం వీళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని ఒకసారి చెక్అౌట్ చేయండి. మీరు కూడా మీ పెళ్లిని గ్రాండ్ గా అండ్ మంచి మెమరబుల్ గా ఉండిపోయేదానికి హెచ్ఆర్ ఈవెంట్స్ కూడా ప్లాన్. बाई आँख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होएगा। हेलो लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। इस नंबर की सेवाएं बंद है, मैं कंप्यूटर बात कर रहा हूँ। यकीन न हो तो इरशाद भाई से पूछ लियो, उन्होंने मुझे बनाया है टू टू। इसकी बहस की हेलो बनवाऊं तो सर रोबोट चुपचाप लोन के पैसे वापस कर दे। जब नहीं है तो क्या किसी से छीन कर दे दूं? तो लोन लिया क्यों था? क्योंकि पैसा नहीं था। तो आप वापस क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसे कब आएंगे? जब ऊपर वाला देगा। और ऊपर वाला कब देगा?
तुम पता कर लो, मेरी बात नहीं हुई है उससे। अरे हाँ पले, तेरे पैसे अब लेन के मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ चले जाओ, मेरा नाम ले लियो। मैंने मांग रखी है उससे। मैं तेरी टांगे फाड़ दूंगा, याद रख। तुम लोन माफ कर दो यार। माफ कर दो सर, याद रखना हराम का पैसा लगता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता होगा, हमारा खूब वजन बढ़ लिया। मेरी छुट्टी कर। बाई आँख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होएगा। हेलो भैया, आजकल का जमाना बड़ा बर्बाद हो चुका है। लोगों को अगर 5 मिनट फोन ना मिले ना तो ऐसा लगता है इनकी ऑक्सीजन पाइप निकल गई। पहले लोग सुबह सुबह उठ के ताजी हवा खाते थे, अब सुबह सुबह उठ के इंस्टाग्राम की हवा खाते हैं। पहले घर के बाहर चिड़ियां चहकती थी, अब घर के अंदर नोटिफिकेशन टन टन करती है। पहले लोग खेत में हल चलाते थे, अब लोग बिस्तर में अंगूठा चलाते हैं। लोगों को सुबह सुबह चाय नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। खाना खाने बैठेंगे तो एक हाथ में फोन, एक हाथ में रोटी, रोटी के साथ सब्जी नहीं, रील्स खाते हैं। फोन की बैटरी अगर 1% रह जाए तो ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे फोन ना खुद स्विच ऑफ हुई। फोन का नशा बहुत खतरनाक हो चुका भैया, उतर नायरा चढ़ बराबर रहा। अब निपट गए हो, बस खत्म, बुझ जाओ फोन ही में, खा ले। हर टाइम फोन ही चलाया करते भैया। आजकल का जमाना बड़ा बर्बाद हो चुका है। लोगों को अगर 5 मिनट फोन ना मिले ना तो ऐसा लगता है इनकी ऑक्सीजन पाइप निकल गई। पहले लोग सुबह सुबह उठ के ताजी हवा खाते थे, अब सुबह सुबह उठ के इंस्टाग्राम की हवा खाते हैं। पहले घर के बाहर चिड़ियां चहकती थी, अब घर के अंदर नोटिफिकेशन टन टन करती है। पहले लोग खेत में हल चलाते थे, अब लोग बिस्तर में अंगूठा चलाते हैं। लोगों को सुबह सुबह चाय नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। खाना ए दुल्हन, एक मैसेज भेज दे। लावा एक मैसेज भेजे का अम्मा, कलीवा का, तोरी नंद का। लिख दे कंजेक्शन। कंजेक्शन हाँ, बधाई बधाई दे का है। अच्छा कांग्रेचुलेशन, हाँ वो है। ओ क्या जौन हैंड पंप है ना, हैंड पंप। अरे ओ क्या मतलब जौन है वो का कहा थी बरिगा, ए वो जौन हसगंड है ना, हसगंड। अरे बरिगा वो है कलीवा के मनई तो नंदोई। अच्छा उनके हस्बैंड, हाँ तो वह प्रेग्नेंट हुई है। अरे अम्मा हुई नंदोई कैसे प्रेग्नेंट हुई सका थी? तू हा पागल, तो अंग्रेजी वंग्रेजी आवती नहीं। नौकरी में बने प्रेग्नेंट हुई गए हैं। अच्छा मतलब नौकरी में उनके आदमी परमानेंट हुई गए हैं, तो वही में बधाई दें का है। हाँ इतनी देर में समझी है, कहा थी मैं बीए पढ़े हूँ। का पढ़ा हिन बीए में, अंग्रेजी नहीं आवती तू अक्षर। भेज दे जल्दी, फिर मौका बताओ का करी है जिंदगी में। ए दुल्हन एक मैसेज भेज दे। लावा एक मैसेज भेजे का अम्मा, कलीवा का, तोरी नंद का। लिख दे कंजेक्शन। कंजेक्शन हाँ, बधाई बधाई दे का है। अच्छा कांग्रेचुलेशन, हाँ वो है। ओ क्या जौन हैंड पंप है ना, हैंड पंप। अरे ओ क्या मतलब जौन है वो का कहा थी बरिगा, ए वो जौन हसगंड है ना, हसगंड। अरे बरिगा वो है कलीवा के मनई तो नंदोई। अच्छा उनके हस्बैंड, हाँ तो वह प्रेग्नेंट हुई है। अरे और अगर मेरा दिल जीतना था तो ओहदा, नाम, मर्तबा और जागीर लेकर आते। इस खाली नकारा मुफलिस दिल का क्या करना है मुझे? फिर खुद को देखो, फैसला करो, क्या तुम मेरे काबिल हो? तो ये बात, फिर तो वाकई भला तुम्हारे सोने के तराजू में मेरे इस मिट्टी के दिल की क्या औकात होगी? तुम सही कहती हो माई, मैं तुम्हें आज तक पहचाना ही नहीं। हम भी इस बेइज्जत दुनिया की तरह एक खुद खबर ज़मीर ज़ादी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ये मासूम दिल। और अगर मेरा दिल जीतना था तो ओहदा, नाम, मर्तबा और जागीर लेकर आते। इस खाली नकारा मुफलिस दिल का क्या करना है मुझे? फिर खुद को देखो, फैसला करो, क्या तुम मेरे काबिल हो? तो ये बात, फिर तो वाकई भला तुम्हारे सोने के तराजू में मेरे इस मिट्टी के दिल की क्या औकात होगी? तुम सही कहती हो माई, मैं तुम्हें आज तक पहचाना ही नहीं। हम भी इस बेइज्जत दुनिया की तरह एक खुद खबर ज़मीर ज़ादी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ये मासूम दिल। और अगर मेरा दिल जीतना था तो ओहदा, नाम, मर्तबा और जागीर लेकर आते। इस खाली नकारा मुफलिस दिल का क्या करना है मुझे? फिर खुद को देखो, फैसला करो, क्या तुम मेरे काबिल हो? तो ये
अब जाते समय मार्ग में त्रिवेणी संगम आएगा, उसमें स्नान अवश्य करना। वहां गुप्त सरस्वती से, और स्नान करते समय माता सरस्वती के गुप्त होने की कथा का स्मरण अवश्य करना। परंतु ये कथा तो मैं नहीं जानता। कहते हैं माता सरस्वती अपने हाथों पर दिव्य अग्नि रखकर भूमि के ऊपर चल नहीं पाए। इसी कारण उन्होंने भूमि के भीतर प्रवास करना आरंभ कर दिया। इस कथा को स्मरण करते हुए स्नान करोगे तो पुण्य मिलेगा मित्र। जो आदेश। भाई ये तो कमाल है, ये तो अपने टाइप का लड़का है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? ऐसा नाम है भाई ऐसा। जेजे को खोजो, खोजो जेजे को, जो जेजे को ना खोजा तो जेजे खो जाएगा। जोजो को खोजो, जेजे को खोजो, जोजे के ना खोजा तो जेजे को खोजा। बेटा ऐसे तो जेजे कभी नहीं मिलेगा। हाँ भाई, कहाँ जाएंगे? ये मेरी आंटी। खोजो जेजे को, जेजे को खोजो, जेजे को ना खोजो। आप कर दे, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई। ये क्या नाम है आपका? लैला। जेजे को खोजो, खोजो जेजे को। और आहिस्ता बोले, स्लो मोशन में। जोजो के ना खोजा, जोजो के ना खोजा, जोजो के ना खोजा तो कौन बोलेगा? ये बोलेंगे। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? चलो बोलो फिर। जेजे को खोजो, खोजो जेजे को, जो जेजे को ना खोजा तो जेजे खो जाएगा। जेजे को खोजो, खोजो जेजे को, जो जेजे को ना खोजा तो खो जाएगा। जेजे को खोजो, खोजो जेजे को, जो जेजे को ना खोजा। यस, जेजे मिल गया, जेजे मिल गया। ओ माय गॉड, जेजे मैं कितना परेशान हो गया था। अगर तुम खो जाते तो क्या होता? भाई वाह, किस तरफ आएंगे? जेजे, जेजे। भाई ये तो कमाल है, ये तो अपने टाइप का। मैडम आप कहाँ से हो? मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से हो? अरे मैडम मुरादाबाद से तो मैं भी हूँ। मुरादाबाद में कहाँ से हो? गांधीनगर से। गांधीनगर से? अरे मैडम जी मैं भी गांधीनगर से ही हूँ। वैसे मैडम गांधीनगर में कौन सी गली से हो? गली नंबर 4। गली नंबर 4? व्हाट अ कोइंसिडेंट मैडम, मैं भी गली नंबर 4 से ही हूँ। वैसे मैडम गली नंबर 4 में कौन से घर से हो? मकान नंबर 13। मकान नंबर 13? अरे मैडम मैं भी मकान नंबर 13 से ही हूँ। अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम एक ही गली में रहते हो, एक ही मकान में रहते हो, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? अरे भाई साहब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? हम दोनों तो पति पत्नी है, हमारा बस में टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहे थे। करते रहो भैया, थोड़ा और मेरा भी करवाओ। ठीक है। मैडम आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। अरे 4 बच्चे तो मेरे भी हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैडम आप कहाँ से हो? मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से हो? अरे मैडम मुरादाबाद से तो मैं भी हूँ। मुरादाबाद में कहाँ से हो? गांधीनगर से। गांधीनगर से? अरे मैडम जी मैं भी गांधीनगर से ही हूँ। वैसे मैडम गांधीनगर में कौन सी गली से हो? गली नंबर 4। गली नंबर 4? व्हाट अ कोइंसिडेंट मैडम, मैं भी गली नंबर 4 से ही हूँ। वैसे मैडम गली नंबर 4 में कौन से घर से हो? मकान नंबर 13। मकान नंबर 13? अरे मैडम मैं भी मकान नंबर 13 से ही हूँ। अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम एक ही गली में रहते हो, एक ही मकान में रहते हो, आप। Hey guys, today we're gonna talk about one of the most. Hey guys, today we're gonna talk about one of the most exciting upcoming community in Dubai, Hayat by government developer Dubai South. It's a lush green community spread across 100 million square feet in the heart of Dubai South. Direct access to Emirates Road, Sheikh Mohammed bin Zayed Road, and Al Maktoum International Airport. And Hayat is offering you 3 bedroom, 4 bedroom. हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है और वो पता नहीं कौन है। लाइक करो, फॉलो करो, जय बाबा की। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है और वो पता नहीं कौन है। लाइक करो, फॉलो करो, जय बाबा की। कॉफी नेस्कॉफी, कॉफी नेस्कॉफी, पावड़ा पावड़ा पावड़ा, खाना वेज नॉन वेज, खाना वेज नॉन वेज, पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी, चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम, कॉफी नेस्कॉफी, कॉफी नेस्कॉफी, पावड़ा पावड़ा पावड़ा, खाना वेज नॉन वेज, खाना वेज नॉन वेज, पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोतल, समोसे गरम समोसे,
बोलो चाय गरम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कॉफी कॉफी नेस्कॉफी पावड़ा 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 खाना वेज नॉन वेज पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोतल समोसे गरम समोसे बोलो चाय गरम कॉफी नेस्कॉफी पावड़ा 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 खाना वेज नॉन वेज पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोतल डंडा पानी बोलो चाय गरम कॉफी नेस्कॉफी पावड़ा पावड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने सोलो ट्रिप ली है, मदीना में मैं थी और इट वाज सेकंड डे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं निकल गई वादी जिन देखने के लिए, और मैंने काफ़ी सुना था वादी जिन के बारे में। ये हैदर है और ये मुझे ले गए, एंड वैसे तो मैं ज़ियारत कर चुकी हूँ, फिर भी एक आध जगह है जो मिस हो गई थी, तो वादी जिन उनमें से एक है। एंड यस, आई एम ऑन माई वे, और बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था। क्यों था वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। पहुंचने में मदीना से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट मुझे लगे, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड जैसे ही सारे पहाड़ का रास्ता आता है, वादी जिन शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। एंड ये पहाड़ सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पहाड़ है वहाँ का। और एक छोटी सी मार्केट उन्होंने लगाई है, अरबी मार्केट, जहाँ पे आपको अबायास और बहुत सी चीज़ें मिल जाती है अगर आपको वादी जिन से कोई मेमोरी ले जानी है अपने साथ वापस। मैंने यहाँ से वैसे कुछ लिया नहीं। मैं इस जगह को देख के काफ़ी स्टंट थी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी मैग्निफिसेंट ह्यूज माउंटेन। एंड यस, ये मैं हूँ, चल के आ रही हूँ, एकदम अरेबिक वाइब में मिक्स हो गई हूँ सोलो ट्रिप में। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस का काम। अच्छा सुनो, किचन में जाओ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी हज़रत मैमुना की है। इनके बाद हमारे नबी ने नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी हज़रत मैमुना की है। इनके बाद हमारे नबी ने किसी से निकाह नहीं फरमाया। चलिए जानते हैं कि आपकी मज़ार कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये मज़ार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun qul Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Assalamualaikum.